बच्चों, कक्षा 8 से पाठ 14 जो कि एक कहानी है जिसका नाम है अकबरी लोटा। इस कहानी को हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। आज पहला भाग जानेंगे और इस खूबसूरत कहानी के लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी, जिनका जन्म हुआ 21 सितंबर 1895 को और मृत्यु हुई 4 दिसंबर 1962 को और इनका जन्म स्थान रहा काशी, उत्तर प्रदेश। अनेक रचनाएं हास्य व्यंग्य पर आधारित हैं और उन्हीं में से ये कहानी है जिसका नाम है अकबरी लोटा। अपनी कहानी को हास्य व्यंग्य द्वारा बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है और साथ के साथ बताया गया है कि परेशानी के समय परेशान न होकर समझदारी से किस तरह से एक समस्या का हल निकाला जा सकता है। और दूसरी बात इस कहानी से संबंधित ये है कि एक सच्चा मित्र ही मित्र के काम आता है और उसके लिए बहुत कुछ कर गुजरता है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो लाला झाऊलाल हैं और उनके जो मित्र हैं वो हैं पंडित बिलवासी जी। आइए कहानी में आगे जानेंगे क्या हुआ और कैसे रही ये शुरुआत। आइए सर्वप्रथम लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। अन्नपूर्णानंद वर्मा का जन्म 21 सितंबर 1895 में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1962 को हुई थी। इनकी कर्म भूमि भारत है और ये हास्य लेखक थे। इनके द्वारा ज्यादातर लिखी गई रचनाएं हास्य व्यंग्य पर आधारित हैं और इनकी कर्म भूमि भारत है, अर्थात भारत में ही रहकर इन्होंने अपनी रचनाएं रची हैं और ज्यादातर कहानियां भारत के काशी क्षेत्र पर आधारित हैं और वहीं का सजीव चित्रण किया गया है कि काशी में किस तरह का वातावरण था और वहां के लोग और वहां की घटनाओं के बारे में उनकी कहानियों में जिक्र मिलता है। इनकी मुख्य रचनाएं मनमयूर, मेरी हजामत, मंगलमोद तथा महाकवि चच्चा हैं। जिस तरह से इनकी कहानियों के नाम ही इतने अजीबोगरीब हैं, हास्यास्पद हैं, तो इनकी कहानी कितनी रोचक होगी। ये काशी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उन्होंने अधिकांश कहानियों में काशी नगर के वातावरण को मूर्तिमान किया है। उनकी अधिकतर कहानियों की पटकथा काशी नगर पर आधारित है। काशी नगर में किस तरह का वातावरण था, वहां के लोगों का जीवन कैसा था और कैसी कैसी घटनाएं वहां पर घटी, उनका जीता जागता सजीव चित्रण किया गया है। आइए पाठ प्रवेश में जाने लेखक अथवा कवि अपनी रचना के पीछे उनका क्या उद्देश्य है, वह लिखने के पीछे उनका क्या मकसद है और वे क्या बात बताना चाहते हैं। आइए इस कहानी का पाठ प्रवेश जाने कि उनका कहानी लिखने के पीछे क्या उद्देश्य रहा। अन्नपूर्णानंद की कहानी अकबरी लोटा एक हास्य व्यंग्य से भरी हुई और अत्यंत रोचक कहानी है। इसमें बहुत सारा हंसी मजाक है और बहुत ही रोचक तरीके से अर्थात रुचिकर कहानी उन्होंने लिखी है जो कि लोगों को पसंद आए और जिन्होंने भी पढ़ी है उन्होंने बहुत हंसी मजाक किया है और बहुत ही उन्हें पसंद आई है ये कहानी। इसमें लेखक ने हास्य के द्वारा अर्थात हंसी मजाक के द्वारा परेशानी में, दुख तकलीफ में भी परेशान न होकर उसका हल निकालने की बात की है और वो भी बहुत ही रोचक ढंग से कही गई है जिसे कहानी को पढ़कर ही हम जान पाएंगे। उनके द्वारा अनेक कहानियां लिखी गई हैं जिनमें हास्य घटनाओं का जिक्र होता है और कहानी बहुत ही रोचक हो जाती है, पढ़ने और सुनने वाले को बहुत आनंद देती है। अन्नपूर्णानंद जी की ये कहानी अकबरी लोटा एक बहुत ही सुंदर कहानी है और इसमें किस तरह से साहूकार और उसकी पत्नी के बीच में बातचीत होती है पैसे को लेन देन के लेकर और वो किस तरह से वो पैसे का जुगाड़ करते हैं, इंतजाम करते हैं। आइए इस कहानी में जाने। यह भी समझाया गया है कि सच्चा मित्र कैसे बुरे वक्त पर भी काम आता है तथा सही वक्त पर सही समझ का उपयोग करना कितना जरूरी है। ये कहानी एक बहुत ही अच्छी सीख देकर जाती है। जैसा कि हम सभी बात करते हैं जीवन में, एक सच्चा मित्र ही आपकी मुसीबत के समय, कष्ट के समय काम आता है। वाकई ही यह बात 100 आने सच है और सही वक्त पर समझदारी से अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना और कोई न कोई उपाय सोचना उतना ही जरूरी है। आइए कहानी की शुरुआत करें जिसका नाम है अकबरी लोटा। बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी है। इसके द्वारा पढ़कर आप और सुनकर बहुत ही आनंद का अनुभव करेंगे। यह एक हास्यास्पद घटना पर आधारित कहानी है जिसमें लाला झाऊलाल नामक एक मुख्य किरदार हैं।
उनको खाने पीने की कमी नहीं थी। अच्छे खाते पीते परिवार से थे और व्यवसाय भी अच्छा खासा चल रहा था। काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक, मासिक का अर्थ है महीने के करीब किराया उतर जाता था। अर्थात उन्हें किसी भी तरह की कमी नहीं थी। अच्छा व्यवसाय था, अच्छा बड़ा मकान था और मकान पहली मंजिल पर था और नीचे वाली मंजिल पर, फर्स्ट फ्लोर पर नीचे वाली जगह पे दुकानें थी और जिन दुकानों का 100 रुपए के करीब किराया भी आ जाता था, तो गुजारा अच्छे से हो जाता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। यहाँ पर आंख सेकने का मतलब है, जैसा कि उन्होंने 250 रुपए की बात की कि वे आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे, अर्थात एक साथ एक मुश्त में नजर नहीं आते थे, क्योंकि घर परिवार को चलाने में खर्च होना या आमदनी का एक साथ 250 रुपए का मिल जाना ये संभव नहीं था। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक मतलब अचानक 250 रुपए की मांग पेश कर दी, उनसे डिमांड रखी कि उन्हें किसी वजह से 250 रुपए की जरूरत है, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया। जब लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी की यह बात सुनी कि उन्हें 250 रुपए की एक साथ जरूरत पड़ गई है, तो यह सुनकर उनका दिल जोर से घबराया और फिर बैठ गया। इसका अर्थ है घबराहट के मारे दिल का रुक जाना, क्योंकि आज तक कभी भी पत्नी ने इस तरह की मांग नहीं रखी थी और 250 रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी और जिसका एकदम से इंतजाम नहीं हो सकता था। इस कारण घबराहट के मारे लाला झाऊलाल का दिल बैठ गया। उनकी दशा देखकर पत्नी ने कहा, जब पत्नी को भी लगा कि उनके पति घबरा रहे हैं, लाला झाऊलाल को घबराहट महसूस हो रही है, तो पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो असमर्थ का अर्थ है सक्षम न होना, देने के लायक न होना। अगर आप असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूं। ऐसा पत्नी ने अपना विचार रखा कि अगर आपके पास देने को पैसे नहीं हैं तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लाला झाऊलाल को यह बात कतई पसंद नहीं आई और बाद में उन्होंने उनसे वादा किया कि वे अवश्य इन पैसों का इंतजाम कर देंगे। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, क्रोधित हो उठे कि मेरे होते हुए अपने भाई से पैसे मांगोगी। यह बात उन्हें जरा सी भी मंजूर नहीं थी। उन्होंने रोब अर्थात अकड़ के साथ कहा, अजय हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी क्या? मुझसे ले लेना। उन्होंने अपनी पत्नी को हौसला दिलाया कि कोई बात नहीं है, मैं कहीं ना कहीं से 250 रुपए का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन भाई से भीख नहीं मांगना, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेवारी मुझ पर है, ऐसा झाऊलाल ने कहा। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, पत्नी ने अपनी बात जोर देकर कही। अजय इसी सप्ताह में ले लेना, ऐसा झाऊलाल ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी नहीं है मेरे पास, तो ये पैसे एक सप्ताह के अंदर ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? पत्नी ने दोबारा प्रश्न किया। कहीं ये बात टाल तो नहीं जाओगे? आज तो 7 दिन कह रहे हो, कहीं 7 वर्ष से तो नहीं है आपका मतलब? तो लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। ऐसा उन्होंने वादा किया अपनी पत्नी से कि पूरे 7वें दिन मैं तुम्हें 250 रुपए कहीं से भी लाकर दूंगा अवश्य। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही यूं ही बीत गए, समय का पता ही नहीं चला। काफी प्रयास किए झाऊलाल ने और रुपयों का कोई भी प्रबंध न हो सका, कोई भी इंतजाम नहीं हो सका। तब उन्हें चिंता होने लगी कि वादा तो कर दिया है पत्नी से पैसे देने का, अगर नहीं दे पाया तो? ये इज्जत का सवाल है। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा अर्थात इज्जत का था, मान सम्मान का था, अपने ही घर में अपनी साख का था, अपने ही घर में अपनी इज्जत दांव पर लगी थी। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी कि अच्छे बड़े साहूकार हैं, अपनी पत्नी को 250 रुपए भी नहीं दे सकते। ऐसा झाऊलाल सोच रहे थे, क्योंकि वह पूरे जुगाड़ में लगे हुए थे पत्नी को 250 रुपए देने के लिए, क्योंकि यह उनकी इज्जत का सवाल था। उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अब वे अपनी
आत्मसम्मान की रक्षा में लगे हुए थे और अपनी पत्नी के आगे झूठे नहीं साबित होना चाहते थे। वे किसी भी तरह से उन पैसों का इंतजाम करना चाहते थे अपनी पत्नी के लिए। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं अर्थात कहानियां सुना चुके थे वे अपनी पत्नी को, अपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे लोगों की मदद की, वगैरह वगैरह। अब ये बात कहीं झूठ न साबित हो जाए। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। यानी कि पत्नी ने पहली बार ही कहा, पहली बार ही जरूरत पड़ी, तो चारों खाने चित होना मैंने पूरी तरह से हार जाना। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। ऐसा पत्नी ने पहली बार किया था। पहली बार उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे थे और अपनी इच्छा जाहिर की थी कि उन्हें कुछ रुपए चाहिए। इस समय अगर दुम अर्थात पूंछ दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। पूंछ दबाकर निकल भागते का अर्थ बचकर निकल कर भागना। ये कुछ मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है इस कहानी में और बहुत ही रोचक प्रतीत हो रहे हैं कहानी और घटना के अनुसार। अब लाला झाऊलाल की इज्जत सम्मान सब दांव पर लगा था। अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी डींगे वो हाँक चुके थे अपनी पत्नी के आगे। अब सवाल था अपने आत्मसम्मान और अपनी इज्जत रखने का, क्योंकि यह इज्जत पल में ही घर में मिट जाने वाली थी अगर वे ऐसा इंतजाम नहीं कर पाए तो। पत्नी ने पहली बार ही तो कुछ मांग रखी है, तो ये एक पति का फर्ज है कि वे उनकी मांग को पूरा करें। खैर एक दिन और बीता। इसी तरह से एक दिन और गुजर गया, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा कह सुनाई। विपदा का अर्थ है मुसीबत। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। खुक का अर्थ है खाली हाथ। उनके पास भी उस समय उतना पैसा नहीं था जितने की वे मांग कर रहे थे। लाला झाऊलाल ने सोचा 5 दिन बीत गए हैं और वे पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए हैं, तो अपने मित्र से मदद मांगने के लिए उन्होंने अपनी सारी विपदा कहानी सुनाई। और संयोगवश कुछ ऐसा हुआ कि बिलवासी जी के पास भी पैसा नहीं था। उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। मित्र होने के नाते उन्होंने सीधे सीधे मना भी नहीं किया और कहा कि किसी से मांग कर ला सकता हूँ, कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। अगर कहीं से पैसे का जुगाड़ हो गया तो कल शाम मैं अवश्य तुम्हें मिलूंगा। पंडित बिलवासी मिश्र ने ऐसा कहा। वही शाम आज थी। आज वही शाम थी जिसका लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी से वादा किया था। हफ्ते का अंतिम दिन। जैसा कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि हफ्ते के अंतिम दिन तुम मुझसे पैसे ले लेना, मैं तब तक इंतजाम कर लूंगा। कल 250 रुपए या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी का अर्थ है अकड़ से हाथ धोना है। पत्नी ये सोच रही है कि या तो हफ्ते के अंतिम दिन मुझे 250 रुपए गिन देना अर्थात मेरे हाथ में दे देना, नहीं तो आज तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी, तुम्हारी सारी अकड़ से हाथ धोना पड़ेगा। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, अर्थात कल तक अगर पत्नी को पैसा नहीं मिला तो वह वाकई उनको फांसी पर चढ़ा देगी। केवल जरा सा हंस देगी, थोड़ा सा हंस देगी, पर फिर कैसी हंसी होगी? वो हंसी कुछ अलग ही होगी कि कहाँ ऐसे डींगे मारते थे, मैं फलाना। कल्पना मात्रा से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। ऐसा सोचकर कि अगर मैं इंतजाम नहीं कर पाया तो पत्नी मेरा क्या हाल करेगी, इस बारे में सोचकर भी वे घबरा जाते थे। मरोड़ पैदा हो जाना मैंने घबरा जाना, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था और अगर वे पूरा नहीं कर पाए तो उनकी सारी हेकड़ी सारी की सारी धरी की धरी रह जाएंगी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। लाला झाऊलाल उसका इंतजार कर रहे थे। यदि न आए तो वे सोच भी रहे थे अगर वो नहीं आया तो फिर क्या होगा, या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके तो तरह तरह के सवाल उनके दिमाग में आ रहे थे। अगर वे किसी तरह से पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा। इसी उधेड़ बुन का अर्थ है फिक्र में
बड़े लाला झऊलाल छत पर टहल रहे थे। वो बहुत चिंता में थे क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था आज शाम को पैसे देने का, और वे किसी तरह से स्वयं इंतजाम नहीं कर पाए थे। इसके लिए उन्होंने अपने एक मित्र की मदद ली थी और वे सोच रहे थे कि अगर उसके भी इंतजाम न हुआ तो फिर क्या होगा। कुछ प्यास मालूम हुई। ऐसी घबराहट में, चिंता में उन्हें प्यास लगी। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी ही पानी लेकर आई। नौकर आसपास नहीं था तो पत्नी ने उनकी आवाज सुनी कि उन्हें पानी की जरूरत है, तो पत्नी स्वयं पानी लेकर ऊपर छत पर चली गई।